हरियाणा किसान आंदोलन अपने चरम पर है। वहीं कांग्रेस नेता आंदोलन को तेज करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए हरियाणा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए तीनों बिलों को वापस लेने की बात कही। अगर तंत्र झुकता है लोगों के सामने तो तंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। उसमें आके प्रधानमंत्री अगर यहाँ कहीं सिंघू बॉर्डर आए या गाजीपुर आए, कहें कि भाई मैंने तुम्हारे पूछे बगैर ये कानून बना दिए, मैंने तुम्हारे हक में बनाए थे, तुम ये कह रहे हो भाई हमारे हक में नहीं है, मैं वापस लेता हूँ और नए कानून बनाए, डिबेट शुरू कर दे, नए बना दे। इसमें मतलब बात हठ धर्मिता को छोड़ने में इतने लोग बैठे हैं। देखो मैं बताऊँ, आप भी देख रहे होगे, गए होगे, मतलब 80-80 साल के बूढ़े बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। वो दूर नहीं है तो वो कर सकते हैं। जी प्रधानमंत्री का पीए टेलीफोन कर सकता है। किसान नेताओं के वो तो 40 आदमी हैं, वो मीटिंगों में भी बुलाए हैं कृषि मंत्री ने, उनके सब के टेलीफोन नंबर है उनके पास, वहाँ पीए बात कर ले उनका, या वो अपना नंबर बता दे या डिपिक्ट कर दें कि भाई मेरा ये नंबर है, या कहीं अखबार में आपकी चैनल के किसी माध्यम से अपना नंबर बता दें। तो ये जो है ना, ये ठीक है, वो एक प्रजातंत्र में कहने के लिए भाई मैं जो है एक प्रजातंत्र में दूरी तो एक फ़ोन कॉल की भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, प्रजातंत्र में जनता का नुमाइंदा जनता कभी मुझसे मिल सकती है, अपनी फरियाद कर सकती है, अपनी अपील कर सकती है, अपने दुख दर्द की बात कह सकती है, अपने पैसे के संबंध, अपने इलाके के संबंध में कोई बात कभी भी किसी जगह कोई आदमी कर सकता है। करना ना करना तो उन वो है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी जो भी यह बात कहते हैं, वो कहते हैं जी ये नई चीज़ हमने नहीं करी, हमने तो पुरानी चीज़ पुरानी चलती रहेगी और ये तो एक विकल्प के तौर में अल्टरनेटिव है। तो अल्टरनेटिव में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अल्टरनेटिव जियो वाजी अल्टरनेटिव, बीएसएनएल था, बीएसएनएल सस्ता सौदा था, सारा था। बीएसएनएल से जियो ने जिस ढंग से मिलकर बीएसएनएल को करके और अपने ढंग से रेट लगा रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन में जो है मतलब मंडियां ठहर नहीं पाएंगी। ये मंडियों में तो आप जो है टैक्स लोगे, परचेजर को टैक्स लगेगा जो परचेज करेगा, और बाहर मंडी से बाहर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा खरीदते, तो अंदर कौन खरीदेगा? तो खरीद सारी की सारी बाहर होगी और वो मन मर्जी से होगी, खेतों से उठाया जाएगा और उसमें उसकी क्वालिटी पर भी सवाल या निशान उठाए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। रघुवीर सिंह कादियान मीडिया से रूबरू होते हुए यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कानून किसान को जमीन बेचने पर मजबूर कर देगा। तुम खर्चे की जरूरत, तेरी फसल तो नहीं बिक रही, तेरी फसल तो खराब है, इसलिए तू लोन ले ले। 2-3 बार लोन दिया, जमीन नाम करवा दी। ये जमीनें जो ये कह रहे हैं ना, जमीन ये झूठ नहीं है। किसान जो है उसको मतलब लैंडलेस कर दिया जाएगा, मजदूरी उस पर वो करेगा। ये मेरा वहीं इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की नीति और राज्यपाल का विपक्ष को समय न देने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के मुखिया के हेलीकॉप्टर को किसानों ने उतरने नहीं दिया। ऐसा 70 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र में सही नहीं है। उन्होंने सरकार पर आवाम की आवाज दबाने का आरोप लगाया। गवर्नर साहब ऐसा है जी, गवर्नर साहब वो जो है लोकतंत्र में, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है, मैं ज़्यादा कोई बात उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन संवैधानिक पद की कहीं ना कहीं जो गरिमा को नीचा किया है, मतलब क्योंकि ये पद बहुत ऊंचा है, पद को सलूट करते हैं, संवैधानिक पद है, और उसको पद को कहीं ना कहीं हाल जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने उस पद की गरिमा को नीचे किया है। वो जब हम 2 महीने 1.5 महीने से टाइम मांग रहे हैं, फिर मांगा, फिर 2 बार मांगा, कभी तो कोरोना के बाद में, कोरोना की आड़ में तो हम पंजाब के गवर्नर से मिले थे, 5 अच्छे आदमी, मुख्यमंत्री था, स्पीकर थे, हुड्डा साहब थे, ओपोजिशन लीडर थे, मैं था, 4-5 आदमी। हम विधानसभा में हमारी जो एलोकेशन है ना कमरों की वो कम है, तो हम पंजाब के गवर्नर से मिले, उन्होंने टाइम दिया, मिले। तो मिलने का टाइम देने का जो है ना वो उनका हमारा मैंडेटरी राइट है।
कोई एक आदमी, आम आदमी भी अगर फरियाद लेके जाएगा तो उससे भी गवर्नर ने मिलना पड़ेगा। और हम तो ये तो विपक्ष के नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मजबूत विपक्ष है, 90 में से 30-31 आदमी MLA हैं हमारे। जब हम जा रहे हैं, मिलना चाहिए। वो तो बुलावें ना बुलावें वो उनकी मन की मर्जी की बात है, वो करें अपने हिसाब से एक्शन लें किसी बात, लेकिन बात तो सुने ना जी। बात तो सुनने का और सुनाने का अधिकार संविधान में है, वो उन्होंने दिया नहीं। क्या आप मानते हो सरकार अल्पमत में? इसमें ऐसा है जी, ये तो सारी बात ही मैं बता दूंगा तो फिर आपने को ये मेरा पत्रकार है तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थी, सारे चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बात मंजूर कही थी कि भाई इसमें जो है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, या तो किसानों की बात मानी जाएगी या सरकार जाएगी। अगर किसान JJP और BJP के इनका बहिष्कार करें, इनका जो है इनका घेराव करें, इनको काले झंडे दिखाएं। लोकतंत्र में वैसे तो अब एक ऐतिहासिक बात हुई है कि मुख्यमंत्री जी अपने हल्के में और उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। ऐसा कभी 70 साल की आज़ादी में कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने हल्के में नहीं उतरने दिया उसका हेलीकॉप्टर, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इनके जो है सोशल प्रोग्राम में वहाँ नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो मतलब लोकतंत्र में लोग जो है वो सुप्रीम है, और लोगों से ये मिल नहीं रहे हैं, लोगों की जो फरियाद ये सुन नहीं रहे हैं, लोगों की तकलीफ को ये समझ नहीं रहे हैं। तो इस सरकार को कोई नैतिक जो वो नहीं है कि ये सत्ता में बनी है। बता दें कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस का समर्थन किसानों को मिलता रहा है। इसी कड़ी में झज्जर में शनिवार को सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन पूर्व स्पीकर कादयान को सौंपा और उनके सामने अपनी मांगे रख, ताकि उनको सरकार के अमल में लाया जा सके। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।